नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सेकंड यूनिट आपकी चल रही है, जिसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। के लिए मैंने आपको करा दी है फर्स्ट यूनिट, और सेकंड यूनिट किसके लिए है? रिजिड बॉडी के लिए है, यानी डायनेमिक्स ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो उसके अंतर्गत मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ, और पूरी सीरीज है एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चंस की, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से तैयार करें, क्योंकि ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, आओ आज देखेंगे किसके लिए हमें करना है। तो लिखा है क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात जड़त्व आघूर्ण आपको निकालना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, ज्ञात करना है किसके लिए? ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए, यानी ठोस गोले के लिए। ठीक है, स्फीयर गोला और सॉलिड आप जानते हैं ठोस। ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। और किसके अबाउट निकालना है? कौन सी एक्सिस के अबाउट निकालना है? तो लिखा है अबाउट, नंबर ए पार्ट में है ए डायमीटर। मैंने आपको बताया है डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है व्यास। व्यास के परितः आपको निकालना है। और दूसरे बी पार्ट में कहा अबाउट ए टेंजेंट। टेंजेंट होती है स्पर्शी, जिसे आप स्पर्श रेखा कहते हैं। तो टेंजेंट के अबाउट निकालना है। ठीक है, तो आओ सबसे मेन काम क्या है इसका? डायग्राम। तो सबसे मेन काम करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। आप लोग देखें। ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर है, क्लियर है? सॉलिड स्फीयर यानी ठोस गोला, और आप देखेंगे इसका सेंटर मानेंगे, सेंटर ओ मान लो। ठीक है, चलो तो एक बात देखो, एक्सिस मान लो, इस तरीके से बना लो, है ना। तो ये क्या है? ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, इसका सेंटर तो ओ मान लो। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर एक आकृति में क्या करते हैं आप? एक स्मॉल एलिमेंट मान रहे हैं। तो इसका स्मॉल एलिमेंट यानी आप यहाँ से काट के निकालेंगे बाहर, तो क्या निकल के आएगा बाहर? बाहर निकल के आएगी एक डिस्क। यानी आप इसे काटेंगे ना, तो अलग अलग रेडियस की डिस्क बाहर निकल के आएंगी। डिस्क है ना, यानी जो अंदर से कैसी है? ठोस है। तो यानी इसका जो स्मॉल एलिमेंट मानेंगे वो क्या होगा? एक डिस्क होगी। और उसकी 3D स्ट्रक्चर मैं दिखा देता हूँ, देखो कैसे निकल के आएगी। तो इस तरीके से दिखेगी, है ना, इस तरीके से। ये इसका स्मॉल एलिमेंट है। ठीक है, इस तरीके से मैं बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो और देखो, जब निकालोगे तो डिस्क निकलेगी, तो डिस्क दिखनी चाहिए। ठीक है, तो डिस्क देखो, क्लियर है? पीछे वाला आपको दिखेगी नहीं, पीछे वाला भाग है ना, इसलिए कैसा बनाया है? डॉटेड बनाया है, क्योंकि पीछे वाला भाग आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, इसलिए कैसा है? वो डॉटेड है। ठीक है, वो पीछे वाला भाग है। क्लियर है? चलो इस तरीके से ना, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो ये जो पार्ट है साइड से दिखाना पड़ रहा है। ठीक है, 3D स्ट्रक्चर बनानी पड़ रही है, क्योंकि आप समझ रहे हैं वो जो डिस्क काट के निकलेगी उसे ऐसे साइड से देखोगे तो ये पीछे वाला भाग है, ये वाला है ना, ये, और ये सामने वाला भाग है, ये वाला। ठीक है, चलो और आप देखेंगे इसका डायमीटर, व्यास क्या हो जाएगा? डायमीटर यही तो हो जाएगा इसका व्यास डिस्क का। ठीक है, और ये वाला भाग तो यहाँ से दिखेगा नहीं, आपको पता है, सामने, क्योंकि ये वाला पृष्ठ आ रहा है। ठीक है, और आप इसे तो ऐसे कर देते हैं, शेडेड रीजन बना देते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये क्या है? इसका सेंटर है, सेंटर है, और सेंटर इसका कुछ मान लो ओ डैश मान लें। ठीक है, ओ डैश मान लेते हैं। तो ये इसका सेंटर, डिस्क का सेंटर, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका सेंटर क्या माना? ओ डैश। ठीक है, ये वाला, ये सब क्या है? डिस्क का भाग है ये। ठीक है, तो 3D स्ट्रक्चर है, इसी कारण ऐसे दिखेगी। और देखें, आपको बहुत अच्छे से पता है, सबसे बड़ी मेन बात यह है कि कुछ भी अलग काम नहीं हो रहा है, मेथड डेली की तरह है।
ठीक है भाई, कोई आकृति मानते हैं जिसके लिए निकालना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसका स्मॉल एलिमेंट मानते हैं। और आपको बहुत अच्छे से पता है जो स्मॉल एलिमेंट है उसकी वो विड्थ मानते हैं, कितनी मानेंगे dx, ठीक है, और उसकी डिस्टेंस मानते हैं, कहाँ से नापते हैं, माने इसकी डिस्टेंस यहाँ से सेंटर से तो नापते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपको पता है, कितनी मानते हैं x, ठीक है x हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऐसे दिख रही है ना ये ऐसे है वास्तव में, तो बीच से तो नापेंगे, x डिस्टेंस हो जाएगी। और ये जो डिस्क है, डिस्क की आप रेडियस मान सकते हो स्मॉल y, ठीक है, और ये जो आपका स्फेयर है इसकी रेडियस मान सकते हो आप कैपिटल R। इस पूरे स्फेयर का जो मास है कैपिटल M मान सकते हो, ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो आप देखो सेंटर से लेके यहाँ मिला दो, ऊपर मिला दो, इधर इधर कहीं भी मिला दो, सब क्या है रेडियस हैं। तो सेंटर से लेके आप यहाँ मिलाओगे, यहाँ है ना, क्योंकि यहाँ एक्सिस है ना, तो एक्सिस पे मिला दो सेंटर से लेके, तो क्या बन जाएगी, वो भी क्या है रेडियस है, ठीक है। ये डिस्टेंस क्यों मिला रहे हैं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि आप देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज, जिसका बेस ये है आधार और ये लंब है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हाइपोटेनियस कर्ण है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसी कारण मैंने बना दिया है, ठीक है। डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। चलो बस कुछ नहीं करना, अब तो सब कुछ सिंपल है। लिखो लेट अस कंसीडर, मान के चलेंगे ए सॉलिड स्फेयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R, ठीक है। तो माना कोई क्या था, एक ठोस गोला है जिसका द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R है, फुल स्टॉप। आगे देखो, लेट देयर इज ए, बार बार लैंग्वेज सेम है, लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, और ब्रैकेट में लिखना डिस्क, स्मॉल एलिमेंट जो काट के निकालोगे, ठीक है, या ऐसे कहो कि जिनसे मिलकर ये बना है, डिस्क अलग अलग रेडियस की डिस्क से ही तो मिलकर बना है ये सॉलिड स्फेयर, तो स्मॉल एलिमेंट क्या है, डिस्क है। तो लेट देयर इज ए स्मॉल एलिमेंट, ब्रैकेट में लिखना डिस्क ऑफ रेडियस स्मॉल y, ठीक है, एट डिस्टेंस वो हाँ ऑफ रेडियस स्मॉल y एंड विड्थ, और इसकी विड्थ कितनी है, मोटाई dx, ठीक है, चौड़ाई कह सकते हो, एंड विड्थ dx, और कितनी डिस्टेंस पर है ये स्मॉल एलिमेंट, तो एट डिस्टेंस स्मॉल x फ्रॉम द सेंटर से, ठीक है, स्मॉल x डिस्टेंस पर है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी है स्मॉल x, सेंटर से इसकी डिस्टेंस इस एलिमेंट की कितनी है x है, ठीक है। बस इतनी बात कहनी है, और चलो अब आगे। आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है, पहले इस डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और फिर उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो पूरे सॉलिड स्फीयर के लिए क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है डिस्क का, इस स्मॉल एलिमेंट का। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको पहले इसका मास निकालना पड़ेगा डिस्क का, है ना। और मास निकालने के लिए आपको पता है यदि 2D स्ट्रक्चर है तो पहले एरिया निकालना पड़ता है, और यदि 3D स्ट्रक्चर है तो पहले वॉल्यूम निकालना पड़ता है, आयतन निकालना पड़ता है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये तो ठोस गोला है, सॉलिड स्फीयर है, तो ये तो 3D स्ट्रक्चर है, आप देख रहे हैं 3D में है ना, ये डायग्राम भी 3D है। तो डायग्राम 3D है तो 3D स्ट्रक्चर है, तो पहले वॉल्यूम निकालेंगे इस डिस्क का, ठीक है। तो देखो देन वॉल्यूम है ना, आयतन ऑफ दिस एलिमेंट, और इस एलिमेंट को क्या कहेंगे, मतलब क्या है ये एलिमेंट, ये है डिस्क, ठीक है जी। तो इसका वॉल्यूम निकालना है, तो आप बताएं जरा, वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते होंगे, ठीक है, क्या होता है, मैंने बताया था आपको, क्षेत्रफल, आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुना चौड़ाई। तो वॉल्यूम बराबर क्षेत्रफल यानी एरिया इंटू विड्थ, चौड़ाई, ठीक है। तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इसका डिस्क का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि वृत्ताकार है डिस्क, सर्कुलर डिस्क है, बाहर निकालोगे तो ना। और इसकी रेडियस कितनी है डिस्क की, वाई, तो पाई आर स्क्वायर की जगह पाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, वाई है, त्रिज्या है ना। और विड्थ इसकी डिस्क की विड्थ, मोटाई, चौड़ाई कितनी है, dx, तो यहाँ क्या आएगा dx, वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख के बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सबका मेथड तो एक ही है, सब में बार बार काम तो एक जैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए इसमें। क्यों आना चाहिए, क्योंकि अलग अलग आकृति है, काम एक ही होना है सब में, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम निकाला, अब क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, ठीक है। तो देखो
तो मास से पहले आपको मानना पड़ेगा यूनिट वॉल्यूम का मास है ना, क्या मानते हैं, रो। मैंने बताया था 3D में रो मानते हैं, 2D में यानी वॉल्यूम की बात हो तो रो मानते हैं, और क्षेत्रफल एरिया की बात हो तो सिग्मा मानते हैं। तो इफ रो बी द मास, एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना है, रो। इफ रो बी द मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसे आप वॉल्यूम मास डेंसिटी भी कह सकते हैं। तो देखो मैंने बता रखा है आपको कि भाई यूनिट वॉल्यूम का मास है रो, तो वी वॉल्यूम का मास कितना हो जाएगा, वी इंटू रो, और वी की वैल्यू आपने निकाल रखी है। तो देखो मास निकल जाएगा इस डिस्क का, इस एलिमेंट का, तो मास ऑफ दिस एलिमेंट यानी मास ऑफ डिस्क, यानी स्मॉल m बराबर क्या आ जाएगा, मैंने बताया इसमें वॉल्यूम में किसकी मल्टीप्लाई कर दो, रो की मल्टीप्लाई कर दो, है ना, ये आ जाएगा मास। ठीक है, अब मास आ गया तो आपको पता है डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, है ना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, और किसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट, है ना, इसके डायमीटर के अबाउट। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, ठीक है, डायमीटर के अबाउट निकालना है। देखो डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला भी मैंने करा रखा है डिस्क के लिए। आप पहले एक काम करो, वीडियो को पॉज करके जो डिस्क वाला डेरिवेशन है उसके फॉर्मूले देखो, जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट कुछ इस तरीके से करा रखे होंगे। तो उसमें आप देखेंगे एक तो एक्सिस के अबाउट होगा, है ना, डिस्क का, जैसे डिस्क ऐसे है तो उसकी एक्सिस के अबाउट, जो उसकी प्लेन के कैसी है, परपेंडिकुलर, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है वो देखो फॉर्मूला, और उसके डायमीटर के अबाउट कितना है, और उसके टेंजेंट के अबाउट कितना है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले देखो, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो को पॉज करो और वो फॉर्मूले देखो। ठीक है, आप लोग देखें जरा, फिर चलते हैं। हाँ, ये तो लाइव क्लास है नहीं, तो आप वीडियो को पॉज करके देख लेना, तो है ना, फिर आपको समझ आ जाएगा। अब देख लिया होगा आपने, तो देखो एक बार मैं भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि आप क्या पता ना देखो, लापरवाही कर सकते हो। मैंने डिस्क का डेरिवेशन कराया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, है ना, डिस्क वाला जो कराया था। तो उसके लिए मैंने आपको कराया होगा, आई जो निकल के आया था, देखो जैसे ये डिस्क है, तो डिस्क का एक एक्सिस ये भी तो है, तो ये एक्सिस मैंने ऐसे बनाई थी। तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था अबाउट इट्स एक्सिस, वो कितना था, 1/2 mr²। और इसके डायमीटर के अबाउट जो था वो भी आपको याद होगा, ID क्या था, 1/4 mr²। ठीक है, थर्ड पार्ट था टेंजेंट के लिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये दो होते हैं। ठीक है, टेंजेंट के लिए जो था I' माना हो, शायद देख लेना क्या माना था, कितना था, 5/4 mr²। तो जो फॉर्मूले बॉक्स में बंद होते हैं ना, वो आपको याद रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो हाँ मैं बात कर रहा था, अब इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करना है भाई, टेंजेंट तो है नहीं, ये डिस्क है, तो डिस्क की टेंजेंट तो है नहीं, तो टेंजेंट वाले फॉर्मूले की तो यहाँ पे बात नहीं होगी। अब देखना है, ये डिस्क है तो इसका एक तो डायमीटर है ये वाला, और एक इसकी एक्सिस है ये वाली, है ना। दोनों के लिए फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं, लेकिन आपको निकालना है सॉलिड स्फेयर का, उसके डायमीटर के अबाउट, है ना। तो सॉलिड स्फेयर जो है ये, उसका डायमीटर तो ये वाला है, ये वाला, हालांकि ये भी है, ठीक है, लेकिन ये भी तो एक डायमीटर है। तो सॉलिड स्फेयर का आप डायमीटर के अबाउट निकालना चाह रहे हैं, तो आप पहले इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट निकाल लो। ठीक है, तो इस डिस्क का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है, यानी इसकी डिस्क की एक्सिस के अबाउट। तो डिस्क की एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो है 1/2 mr²। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क क्या आएगा, अबाउट, देखो कौन सी एक्सिस है ये एक्सिस है आपकी ये वाली, अबाउट इट्स एक्सिस, नाम तो छोड़ो, अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है चलो, तो अबाउट इट्स एक्सिस डिस्क का, इसकी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने बताया 1/2 mr² होता है। तो क्या आएगा, 1/2 m, मास कितना है, ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट रख दूं या m लिखूं, डायरेक्ट रख देते हैं ना। और r², r यानी
आर यानी क्या, यहाँ पे इस आर क्या था, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस देखो डिस्क की कितनी है, वाई, तो क्या आएगा वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने बताया डिस्क के लिए आपने निकाल दिया है, अब तो कुछ भी नहीं करना, अब तो सिर्फ क्या कर देना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है सारे का, मतलब इसका तो पूरे सॉलिड स्फीयर का आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ तक दिख रहा है आपको? हाँ, अभी तो काफ़ी जगह है। चलो तो मैं यही कर देता हूँ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क है ना अबाउट इट्स एक्सिस, ये आ गया। इसे थोड़ा ढंग से लिख लो। क्या लिखोगे? देखो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, चलो मैं आगे कोई लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 1/2 पाई रो, है ना 1/2 पाई रो, और क्या आएगा वाई की पावर 4 और इंटू dx। ठीक है, ये आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो देखो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर किसका निकल जाएगा, इस पूरे सॉलिड स्फीयर का। तो देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर और अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, इसे एक काम करो, x कह दो और इसे x डैश कह दो, इसे y कहो और इसे y डैश कहो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर। ठीक है, डायमीटर कह दो या एक्सिस कह दो। एक्सिस का नाम क्या है, x डैश, इस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, और ये डायमीटर ही तो है, तो अबाउट एक्सिस x डैश। ठीक है, क्योंकि डायमीटर दो हैं, एक ये भी तो है, इसके अबाउट नहीं निकाल रहे, इसके अबाउट निकाल रहे हैं, क्योंकि डायमीटर के अबाउट निकालना था, तो डायमीटर के अबाउट भाई किसी एक के अबाउट निकाल दो, क्योंकि यदि इसके अबाउट निकालते तो फिर ये वाला जो एलिमेंट बनाया फिर ये यहाँ बनाना पड़ता। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्लियर है। तो मैंने बताया इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, मैं ये थोड़ा पास ही रख लेता हूँ, डस्टर कहाँ है, तो कपड़ा है। तो देखो आई बराबर, अब देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, ये तो बात आपको समझ में आ रही है। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन 1/2 पाई रो y की पावर 4 इंटू dx। ठीक है जी, x की लिमिट लेनी है ना, x की मतलब डिस्टेंस की। तो डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा या नहीं, और आपको पता है ये डिस्टेंस r है, तो इधर चलोगे तो कोऑर्डिनेट होंगे 0, वो x एक्सिस पे चल रहे हैं बल्कि, तो क्या आएगा -r,0। और देखो 0 से इधर चले, 0 से इधर r चले तो -r,0, और 0 से इधर प्लस r चलोगे तो आएगा r,0। और x एक्सिस की लिमिट लेनी है डिस्टेंस की, तो -r से +r तक पूरा सॉलिड स्फीयर कवर हो जाएगा, तो -r से +r तक। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकाल लो, जैसे कि आप जानते हैं कांस्टेंट कहाँ जाते हैं, बाहर। तो देखो 1/2 बाहर आएगा, पाई बाहर आएगा, रो बाहर आएगा, और y की पावर 4 भी तो बाहर आएगा शायद। y की पावर 4 का कुछ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये तो वेरिएबल है ना, ये बाहर नहीं आ सकता, कांस्टेंट बाहर रहेंगे बस। ठीक है, एक काम और कर लो, लिमिट -r to +r है, तो आप वो लगा लो प्रॉपर्टी 0 to r कर लो, 2 बाहर करके 2 बाहर करके 0 to r बता रखी है ना प्रॉपर्टी। चलो, और ये बचेगा y की पावर 4, तो इसे लिखो y स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, और ऐसा क्यों किया है, देखो साइड में बता देता हूँ मैं, शायद आपको दिख रहा हो यहाँ तक। हाँ, नीचे का दिख नहीं रहा आपको, चलो मैं उधर लिख देता हूँ। देखो जी, ऐसा क्यों किया है, साइड में ध्यान देना। ये जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें देखो भाई हाइपोटेनिस स्क्वायर बराबर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, हाइपोटेनिस r², ठीक है, और बेस x² और प्लस परपेंडिकुलर y²। ठीक है, तो आपको तो y² निकालना है। देखो मैंने इसलिए किया y², तो यहाँ से बताओ y² कितना आएगा, यह आएगा r² माइनस x², है ना। तो यहाँ y² की वैल्यू रखो, i बराबर आएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई इंटू रो आएगा, और ये बचेगा 0 to r
और ये वाई स्क्वायर जो है ना, इसे वैल्यू रखो इसकी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर होल स्क्वायर है ना इंटू डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो तो पाई इंटू रो, और ये तो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन पहले होल स्क्वायर खोलेंगे। 0 टू आर, देखो इसका होल स्क्वायर करोगे आर की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस 2 आर की पावर आर स्क्वायर आएगा ना इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है डी एक्स है। ठीक है, ये अलग है, उधर साइड में लिखना उसे। अब देखो इंटीग्रेशन कर दो डायरेक्ट, है ना। किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहाँ लिखो, चलो एक लाइन और लिख देते हैं, या थोड़ा दिखेगा नहीं आपको, तो एक काम करता हूँ मैं ऊपर वाला रफ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक का तो आपके किसी काम का नहीं है, अब तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, अब हमें इंटीग्रेशन करना है, बाकी आप भी करो, वीडियो को पॉज करके कर लिया करो, है ना। आप अपनी टेस्ट लिया करो डेली इस तरीके से, है ना। जैसे मैंने कहा ये इंटीग्रेशन करो खुद, है ना। देखो आप ला के देखो, वही एम आर स्क्वायर किस मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मतलब आई की वैल्यू फाइनल निकालने का प्रयास करो बिना देखे, मतलब बिना देखे वीडियो को यहीं पॉज करके, मतलब, है ना। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आई बराबर देखो पाई इंटू रो, और इसका इंटीग्रेशन करोगे एक्स के अबाउट में, तो आर की पावर 4 तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे रहेगा। यहाँ 1 था, 1 का एक्स हो गया, है ना। इतना इंटीग्रेशन सब जानते होंगे, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 और माइनस 2 आर स्क्वायर। ठीक है, 2 आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है, और लिमिट है 0 टू आर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स आप स्ट्रॉन्ग करें, बीएससी पीसीएम से यदि आप कर रहे हैं ना, तो मैथमेटिक्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो ये बेसिक कैलकुलेशन तो आप जानते ही होंगे, क्योंकि आपको मैथ्स तो पढ़ना ही है, और साथ में आपको पता है फिजिकल वो मैथ्स में भी, मतलब फिजिक्स में भी मैथमेटिकल फिजिक्स आ गई है। ठीक है, यानी मैथ्स की एक बुक आ गई है जो वास्तव में मैथ की तरह ही है, बिल्कुल मैथ ही है ना। तो वो बुक भी हम स्टार्ट करेंगे, दोनों बुक साथ साथ चलती रहेंगी, तो आप उस, है ना, दोनों को साथ साथ करते चलेंगे। फिलहाल, है ना, ये कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत अच्छे से तैयार करो, ये इम्पोर्टेंट है। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, अभी तक का ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्फीयर वाला। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर में देखना, बहुत बार आया होगा। ठीक है, और हाँ, सिलेंडर वाला भी काफ़ी अच्छा था। तो वो कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कौन सा कैसा है, आप अनसोल्ड प्रीवियस पेपर जरूर देखा करें, है ना। आपका दायित्व बनता है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी हो, आप वो अपनी यूनिवर्सिटी का अनसोल्ड खरीद के लाएँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जो होते हैं, और जो मैंने करा देता हूँ, जैसे मैंने फर्स्ट यूनिट करा दी है, तो आप फर्स्ट यूनिट के सारे क्वेश्चन अपने अनसोल्ड में ढूंढ के बिल्कुल, है ना, सोल्व करो। और जो ना हो आपसे, तो उसे आप मेरे पास भेजो। ठीक है, अभी एक स्टूडेंट ने मुझसे अनसोल्ड के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। बाकी ये पढ़ने के लक्षण होते हैं ना, तो इसी तरीके से पढ़ा करो, क्वेश्चन ढूंढा करो आप अनसोल्ड के, और फिर आप देखोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अनसोल्ड में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने करा रखे हैं। और कोई एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिलता है जो नहीं करा रखा है, तो उसे आप मतलब मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आगे आओ, तो इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया है। अब देखो पाई इंटू रो, तो लिमिट रख लो आर की पावर 4 इंटू आर, एक्स की जगह क्या रख रहे हैं आर, तो आर टू द पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन 3, और 0 रखोगे तो सब 0 ही हो जाएगा। ठीक है, छोड़ो। तो देखो क्या बचा, आई बराबर पाई इंटू रो, ये बच जाएगा आर की पावर 5। ठीक है, आर की पावर 5 तो बच ही रहा है, तो एक काम करूं, आर की पावर 5 बाहर ले लूं कॉमन, तो देखो अंदर क्या बचेगा, 1 बचा यहाँ, तो यहाँ 1 अपॉन 5 बचा, और यहाँ माइनस के 2/3 बचा। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो इसके कैलकुलेशन कर लो, अलग को कर लो इसके कैलकुलेशन, है ना, फालतू में लाइन मत बढ़ाया करो, अब अलग को करो। देखो एलसीएम आएगा 15, तो 15 इधर पहुँच जाएगा, प्लस 5 3 जा, और बीच में माइनस है। ठीक है, और 3 5 जा, और
5 टू 10, ठीक है। तो 15 3 18 में 10 गए 8, 8/15 है ना। तो आई बराबर कितना बचा, 8/15 यानी 8/15 पाई रो और r⁵ ये आ गया। लेकिन आपको करना क्या है, ठीक है, नीचे वाला रफ कर दूं मैं, आपने नोट कर लिया होगा। आपको करना क्या है, आपको तो m की फॉर्म में लाना है। तो m तो आपको पता है, मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं, चलो मैं साइड में बता देता हूँ, ध्यान दो। आपको पता है मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी बराबर क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से मास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम आप सॉलिड स्फीयर के लिए कर रहे हैं, तो सॉलिड स्फीयर का ठोस गोले का जो वॉल्यूम है आपको पता है 4/3 पाई r³ होता है, 4/3 पाई r³। और डी डेंसिटी, डेंसिटी को यहाँ रो मान रहे हैं, रो है ना, मास डेंसिटी यहाँ कितनी मान रहे हैं, रो, ये रही, तो इंटू रो। तो इसकी जगह आप m लिख सकते हो। तो ये बना तो लो, तो I बराबर इतना बनाओ आप, ये कितना बनाओगे 4/3 पाई r³ इंटू रो। अब देखो ऊपर 8 है तो 2 यहाँ बचा, 4 2 8, यहाँ पे 3 ले लिया तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। देखो 15 4 2 8 8 पाई पाई रो रो r³ यहाँ होगी तो यहाँ आ जाएंगे 2, और ये क्या है m, जैसा कि मैंने साइड में बताया। तो I बराबर कितना आएगा आपका 2/5 m ये हो जाएगा और ये r², ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने कहा था कि आप खुद करके देखो, और यदि आपने करने का प्रयास किया है, ठीक है, तो यदि आपसे हो भी गया है और आपको पता नहीं चला कि सही है गलत है, और फिर करने के बाद आप वीडियो जब देखते हैं पॉज करने के बाद दोबारा स्टार्ट करके, तो आप पाएंगे कि आपने या तो सही कर लिया होगा, और सही कर लिया होगा यदि आपने, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई लेवल कुछ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये एक्सपेरिमेंट करते रहा करो जो मैं कहता हूँ आपसे। और यदि गलत हुआ होगा तो भी आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और जो गलती इस बार हुई होगी वो आगे नहीं होगी फिर, ठीक है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि गलतियाँ सीमित हैं, इसलिए अधिक से अधिक बार किया करो, अधिक से अधिक गलती किया करो, क्योंकि जो गलती एक बार हो जाएगी वो फिर कभी नहीं होगी। ऐसे करते करते सारी गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी और फिर आप गलती के बिना रह जाओगे, त्रुटिहीन हो जाओगे, ठीक है, एररलेस हो जाओगे, और एररलेस हुए तो आप तो परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। और हालांकि अपने आप में हर कोई परफेक्ट होता भी है, ठीक है। तो मानने की बात होती है, हम अपने आप को जैसा समझते हैं, है ना, हम अपने आप को अपनी प्रति खुद को जैसा ट्रीट करते हैं, दुनिया भी हमें उसी तरीके से ट्रीट करती है। तो इसलिए आप ऐसा सोचा करो, ठीक है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि हमें ये नहीं सोचना है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, लेकिन हमें ये ज़रूर सोचना है कि हम किसी से कम नहीं हैं, ठीक है। जो काम एक व्यक्ति कर सकता है वो काम दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है, ये सिद्धांत होता है। तो I बराबर कितना है 2/5 mr²। तो जो बातें मैं आपसे कहता हूँ कि वीडियो को पोस्ट करो, सॉल्व करो, आप माना करो, ठीक है, वो आपके हित की बात है। तो जिन्होंने करा है और उनका सही आया है तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा होगा, और जिन्होंने किया है उनका गलत भी आया है तो उनके लिए बहुत सीखने की बात है, उन्हें पता चला होगा कि कैसे कैसे होता है, उन्होंने काफ़ी चीज़ें नहीं सीखी होंगी अपने आप प्रयास करने में। और देखो समस्या में कौन है, समस्या में वे स्टूडेंट हैं केवल जो कहने के बावजूद भी अनसुना कर देते हैं ना, और चलते कर कहते हैं चलने दो वीडियो। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अपने आप करके देखा करो। तो एक तो हमें निकालना था डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हमने निकाल दिया है, और एक टेंजेंट के अबाउट निकालना है, ठीक है। तो टेंजेंट के अबाउट निकालेंगे, यहाँ तक नोट करो। आइए टेंजेंट के अबाउट करेंगे, मैंने रफ कर दिया है, तो बी पार्ट देखें। और टेंजेंट के अबाउट करने के लिए, ठीक है, एक ही डायग्राम से काम चला लो, चलो इसमें ऐसे और बना देना, ठीक है। तो आप पाएंगे इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकाला है वो तो आई माना है, और इसके लिए जो आप निकाल रहे हैं उसे आई डैश मान लो, ठीक है। तो आप लगाएंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, दोनों समांतर हैं, तो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लिख देना। तो देखो क्या होती है भाई, जिसका निकालना होता है आई डैश वो तो इधर आएगा, और आई है ना ICM, यानी ये जिसका निकाल चुके हैं वो यहाँ आता है, प्लस MH², H यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस, दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है R, तो यहाँ आएगा MR²। और साइड में आप बता सकते हो यहाँ पे H किसके बराबर है R के।
और m मास है वो तो किसका, इस स्फेयर का, सॉलिड स्फेयर का। तो I कितना है ये निकाल रखा है 2/5 mr²। और mr² ऐसा कैसे रहेगा, तो 5/5 मान सकते हो, ठीक है। तो 5/5 mr², 2/5 mr², यानी 7/5 mr² है ना। तो टेंजेंट के अबाउट ये आ गया है, ये बी पार्ट था, ठीक है। तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ, ठीक है। मैं जो बातें आपको बताता हूँ उन्हें माना करो, वो आपके हित की बातें हैं। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि जो लेक्चर जिस दिन हुआ आप एक तो साथ साथ रफली नोट्स बनाते चला करो, और साथ में आप उस लेक्चर का उसी दिन तैयार कर लिया करो, है ना। नोट्स आपको मिलते हैं, नोट्स भी बनाया करो, ठीक है, और तैयार कर लिया करो साथ के साथ, ताकि आप पर बर्डन ना हो, ठीक है। साथ के साथ तैयार करते चलोगे बर्डन नहीं होगा, बीएससी बहुत आसान लगेगी। और डिले करते चलोगे, चीज़ें जोड़ते चलोगे, लापरवाही में रहोगे, ठीक है, तो आपके लिए एक समस्या उत्पन्न हो जाएगी बाद के लिए, ठीक है। तो समझ गए होंगे आप लोग, डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अच्छे से पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।